आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां आपके साथ साझा करेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश। घर बैठे ही पाए अब सारी सुविधाएं, एक कॉल पे सॉल्व सब प्रॉब्लम्स हो जाएं। हर एक सर्विस का मिलेगा प्रावधान, लाइंस में लगने का अब झंझट सबका खत्म हो। डिजी दोस्त के संग सबको मिलेगा आराम, डिजी दोस्त के संग सबको मिलेगा आराम। अब किसी भी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस के लिए आपको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है अपना टोल फ्री नंबर 14471। आपकी कॉल पे नियर बाय CSC ऑपरेटर IT डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ अपने सेटअप के साथ आपके घर आएंगे और मिनिमल चार्जेस के थ्रू आपको सभी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी सेवाएं आपकी एक कॉल पर होंगी, 24/7 अवेलेबल। तो ऑफिसर्स की लंबी लाइन से होने वाली परेशानी को कहना टाटा बाय बाय और टोल फ्री नंबर 14471 पर कॉल करके अपने टाइम को बचाएं। अब दफ्तर से मिले आराम, घर बैठे होंगे सारे काम। Issued in public interest by Information Technology Department, Government of Jammu and Kashmir. अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी क्या है भाई, फिल्म शुरू होने वाली है, इंटरवल पे पहुंचोगे क्या? आ रहा हूँ मेरी जान, जरा लोग इस हीरो के लिए भी तो सीटी बजाएं। ओफो, मजाक सूझ रहा है? देर करोगे तो आधी स्टोरी मिस हो जाएगी ना। ठीक ऐसे ही श्रीमती जी, HIV जांच में देरी करोगी तो क्या हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा मिस नहीं होगी? समझदार पापा। फिल्म छोड़ो, वहीं चलो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। Issued in public interest by J&K AIDS Control Society. साइबर क्राइम से बचने के लिए आपके डिवाइसेस के पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड आपको साइबर क्राइम से बचा सकता है। 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जिसमें अपर केस, लोअर केस न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हो। इसके अलावा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन से आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी शर्मा। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। चीन के हांगझोउ शहर में हाल ही में संपन्न हुए पैरा एशियाई खेलों में परचम फहराकर लौटी किश्तवाड़ की बेटी शीतल देवी व कटरा के राकेश कुमार का जम्मू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें, हांगझोउ में तीरंदाजी स्पर्धाओं में टीम इंडिया द्वारा जीते गए 7 पदकों में से शीतल देवी ने 2 स्वर्ण के साथ 3 व राकेश कुमार ने 2 पदक हासिल किए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर और भी आसान हो गया। रामबन के बाजार को बाईपास करने वाले 1.08 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को वीरवार दोपहर बाद यातायात के लिए खोल दिया गया। अब कश्मीर जाने वाले यात्रियों को रामबन बाजार से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे उन्हें लंबे जाम से भी छुटकारा मिलेगा। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर फ्लाईओवर की तस्वीरें साझा करते हुए इसे उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। सभी पंचायतें होगी कार्बन मुक्त। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अधिकारियों को योजना बनाने के दिए निर्देश। प्रदेश में 1.75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल करने पर दिया जोर। वन क्षेत्रों को इको पर्यटन के रूप विकसित करने के लिए भी कहा। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को इस वर्ष के अंत तक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। सांबा जिले की पल्ली पंचायत को कार्बन मुक्त पंचायत बनाने के उपायों का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पीएम मोदी ने वर्ष
2047 तक देश में कार्बन उत्सर्जन को 0 तक लाने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए जरूरी है कि प्रत्येक पंचायत में कार्बन उत्सर्जन समाप्त हो। आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में तेजी के बावजूद देश में बेरोजगारी दर मासिक आधार पर अक्टूबर 2023 में बढ़कर करीब 2.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी भूमिका रही है, जहां एक महीने में बेरोजगारी दर में 4.62% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद महेश्वरी। अभिनव थिएटर में 8 से होगा नाट्योत्सव का आगाज। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से आयोजित होने वाले नाट्योत्सव का दूसरा चरण 8 नवंबर से अभिनव थिएटर में शुरू होने जा रहा है। जीएमसी जम्मू में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आगाज। राजकीय मेडिकल कॉलेज में वीरवार को वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया। 1 सप्ताह तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कई प्रतियोगिताएं होंगी। 10वीं की वार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का होगा पुनः मूल्यांकन। जम्मू कश्मीर बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र पर 2021-2022 की 10वीं कक्षा की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका दिखाने और पुनः मूल्यांकन का निर्णय लिया है। 3 सीएमओ सहित 30 डॉक्टरों की नियुक्ति संदेह के घेरे में। HRMS पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग से सबसे ज़्यादा 533 कर्मियों की नियुक्ति से जुड़े प्रारंभिक दस्तावेज गायब। और अब खेल समाचार। शमी जीत के हीरो। वनडे में चौथी बार 5 विकेट 14 अंक के साथ अजय भारत अंक तालिका में शीर्ष पर। भारत की विश्व कप में श्रीलंका पर 302 रन की रिकॉर्ड जीत में मोहम्मद शमी ने 18 रन पर 5 विकेट लेकर वनडे में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सलीमा के 2 गोल भारत ने कोरिया को 5-0 से हराया। पहले ही सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी भारत ने सलीमा टेटे के 2 गोल की मदद से महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में दक्षिण कोरिया को 5-0 से हराया। राष्ट्रीय खेलों के तैराक नीना ने जीता स्वर्ण। कर्नाटका की तैराक नीना वेंकटेश में 37वें राष्ट्रीय खेलों की महिलाओं की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। खेल मंत्री ने किया पैरा खिलाड़ियों को सम्मानित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को हांगजोई पैरा एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले एथलीटों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम के खुश्क रहने का अनुमान है। कल का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:40 पर होगा और कल सूर्योदय 6:45 पर होगा।